उसका अब हम जिक्र करने वाले अगली खबर का उसका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि संभल हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल और इसी से जुड़ी खबर प्रीति आप मुझे बता भी रही थी कि अखबारों में भी है और मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है चंदौसी कोर्ट में। तो देखिए, संभल हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हिंसा से जुड़े 4 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है और चंदौसी कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में कुल 124 आरोपियों के नाम है। चार्जशीट में एसपी सांसद बर्क का नाम नहीं है। तो ये संभल हिंसा मामला है। संभल हिंसा में तस्वीरें आपको याद होंगी, जब पत्थरबाजी शुरू हुई थी, जब आगजनी की कई तस्वीरें सामने आई थी, उस मौके पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इलाके में किस तरह से अफरा तफरी देखने को मिली थी और देखिए ये पत्थरों के निशान आज भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, खासतौर पर संभल हिंसा मामले में। अब क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो इसी हिंसा से जुड़े 4 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है और चंदौसी कोर्ट में दाखिल की गई है चार्जशीट में कुल 124 आरोपियों के नाम है। कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल, देखिए संभल हिंसा का मास्टरमाइंड गुलाम भी गिरफ्तार हो गया। एक तरफ हम आपको बता रहे कि 4 मामले में चार्जशीट दाखिल, तो दूसरी तरफ ये भी बड़ी जानकारी है, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड गुलाम गिरफ्तार हो गया। खुलासा ये हुआ कि विदेशी हथियार, कारतूस और अवैध तमंचे अपने लोगों को मुहैया कराए थे। इसी के साथ शारिक साठा के लिए काम करता था। दिवंगत सांसद से संबंधों का खुलासा। तो ये तमाम जो जानकारी है ये लगातार इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। और देखिए 24 नवंबर 2024 को किस तरह से संभल में हिंसा हुई और किस तरह से वहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, क्या पत्थरबाजी की गई, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद नजर आई, वो तस्वीर भी आपके सामने। इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही। चार्जशीट में कुल 124 आरोपियों के नाम मेंशन है और इसी के साथ साथ चार्जशीट में एसपी सांसद बर्क का नाम नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल, 4 मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है और हिंसा से जुड़े 4 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। दूसरी तरफ संभल हिंसा का मास्टरमाइंड गुलाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। पुलिस ने आखिरकार संभल हिंसा के मास्टरमाइंड दीपा सराय निवासी गुलाम को गुरुवार को रोडवेज बस अड्डे से अरेस्ट किया और इसी के साथ 4 मामले में चार्जशीट भी दाखिल। और देखिए 3000 पन्नों में छिपा है संभल हिंसा का एक एक सच। गुलाम कौन है जिसने बाबा के राज में हिमाकत की? इस तरह के कई सवाल उठ गए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मस्जिद सर्वे को लेकर हिंसा को भले ही महीनों बीत चुके हों, लेकिन हिंसा की आग से निकला धुआं अब भी फिजाओं में है और इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से सियासी बवाल भी खड़ा हुआ। यही वजह है कि सूबे की योगी सरकार किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शने के मूड में नहीं। संभल हिंसा को लेकर कुल 12 मुकदमे थाने में दर्ज है। गुरुवार को पुलिस ने 4 मुकदमों को लेकर चार्जशीट दायर की है, जिसमें नखासा थाने के 2 मुकदमे और संभल के 2 केसेस भी शामिल हैं। इसके अलावा देखिए इस पूरे मामले की बात करते हैं तो 79 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जिसमें महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने कोर्ट में ठोस सबूत पेश किए, जिसके चलते अभी तक किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिल पाई। हिंसा, आगजनी, फायरिंग को लेकर चार्जशीट दाखिल हुई है। पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो लगभग 3000 पन्नों की है। पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसने गुलाम नाम के शख्स को 9 mm के पिस्टल, 32 बोर के 2 पिस्टल, एक तमंचा और देशी विदेशी कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। ये गुलाम शरीक साटा का मेन गुर्ग बताया जा रहा है, जो संभल के दीपसर इलाके का रहने वाला है। शारिक साटा को पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क का संरक्षण था। उसने सपा विधायक के पुत्र पर भी गोली चलाई थी। शारिक साटा ने साल 2024 के 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे रोकने और विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन जैसा हम इस पूरे मामले में जिक्र कर रहे हैं कि जो अभी चार्जशीट दायर हुई है उसमें खास तौर पर बर्क का नाम नहीं है। तो बिल्कुल संभल हिंसा को लेकर ये जानकारी आपको देते पूछा आगे बढ़े।